Today we'll be learning subject science of class 9th. The last video we have done till here. Now let us see the characteristics of particles of matter. Now first characteristics is particles of the matter have space between them. देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्या कहा इसमें पूरे टॉपिक में क्या कहा गया है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया था कि मान के चले अगर मैंने एक बाउल लिया है, एक बीकर लिया है जिसमें वाटर डाला है मैंने, ठीक है ना, तो वाटर के भी पार्टिकल्स होंगे, ये जैसे वाटर के पार्टिकल्स। अगर मैंने एक चम्मच शक्कर डाला है तो उसके पार्टिकल्स इसके बीच में ऐसे घुल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है पानी आपको अभी कैसा लगेगा, स्वीट लगेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स इसके साथ क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो बस यही टॉपिक यहाँ पे बताया है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेस होता है। ये आप रीड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यही एक्सप्लेन कर रहा है कि भले आप नींबू पानी बनाओ, चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, ये सब पार्टिकल्स जो है उसके अंदर उसका टेस्ट या फ्लेवर जो है ज़रूर आता है, क्योंकि जहाँ जहाँ बीच में गैप होता है वो पार्टिकल्स उसके अंदर फिट हो जाता है और आपको एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ मिलती है। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट इज पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर क्या है, मूव करते हैं। देखो आपको पार्टिकल्स वैसे दिखाई नहीं देता है, बट इनके अगर माइक्रोस्कोपिकली अगर इसके किसी माइक्रोस्कोप में अगर आप देखोगे या इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो आपको क्या जो है दिखेगा कि पार्टिकल्स जो है हल्के इस तरीके से ऐसे हिलते रहते हैं, ठीक है ना, अपनी जगह पे इस तरीके से हिलते रहते हैं। क्यों हिलते हैं? क्योंकि इसके अंदर एक तरीके की एनर्जी होती है जिसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, और अगर उस पार्टिकल्स को, अगर उस मैटर को हम गर्म करते हैं, इस चीज़ को गर्म करते हैं तो उसमें एनर्जी मिलती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे और बढ़ जाती है और वो और फास्ट मूव करता है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक्टिविटी 1.3, पुट अ अनलिट इंसेंस स्टिक्स इन कॉर्नर ऑफ योर क्लास, ठीक है ना। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो दैट यू कैन स्मेल इट। तो एक अगरबत्ती जो इंसेंस स्टिक होती है, अगरबत्ती को आप किसी भी कोने में आप रखो और आप इसकी खुशबू सूंघने की कोशिश करो। ये जली हुई नहीं है, अनलिट है। आप कोशिश करोगे, आप देखोगे कि आप और पास जा रहे हो और पास में जाके उसकी खुशबू आती है आपको, और यही चीज़ आप उसको जला के करो। जलाने पे क्या होता है, आपको दूर दूर तक उसका स्मेल आने लग जाता है। तो वही चीज़ है, अगर किसी के अंदर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लग जाती है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण वो पार्टिकल्स जो है ज़्यादा अच्छे से मूव कर सकता है और आपको वो चीज़ दूर तक भी उसकी स्मेल आ जाती है। ओके, तो ये ऑब्जर्वेशन और ये कंक्लूजन यही कह रहा है कि पार्टिकल्स जो है रैंडमली मूव कर रहे हैं। एक और एक्टिविटी हम कर सकते हैं, 2 बीकर लेना है और पानी ले लिया, एक में मैंने 1 ड्रॉप जो है इंक का डाला है, ब्लू या रेड इंक आपके पास जो है, और एक में जो है मैंने थोड़ा सा हनी डाला है, 1 ड्रॉप ऑफ हनी डाला है। आप क्या देखोगे कि जैसे मैंने जो है इंक डाला है वो अच्छे से जो है बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, और आप क्या देखोगे कि इंक जो है फटाफट से घुल जाता है। ओके, और हनी को टाइम लग रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ। क्यों होता है? ऑब्जर्वेशन, द इंक ड्रॉप मूव्स डाउनवर्ड एंड इट्स पार्टिकल्स स्प्रेड इन द वाटर। जैसे हम डालते हैं वो नीचे की तरफ जाएगा और स्प्रेड होने लग जाएगा। द मिक्सिंग ऑफ द इंक विल टेक अबाउट 2 to 3 minutes while the mixing of the honey drop sticks to the wall of the beaker। हनी सीधा क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ चिपक जाएगा एंड वो धीरे धीरे घुलने की कोशिश करेगा। एंड द मिक्सिंग ऑफ द हनी इन द वाटर टेक्स अबाउट एन आवर। 1 घंटा लगा उसको मिक्स होने में। मतलब वो अपने आप उसको बिल्कुल हिला नहीं रहे हो, किसी चम्मच के थ्रू जो है मिक्स नहीं कर रहे हो, बिना मिक्स किए हुए वो अपने आप कैसे घुल रहा है, सेल्फ। Conclusion, the particles of the matter are moving continuously but the speed are different, ठीक है ना। सारे मैटर के जो है मूव तो कर रहे हैं मगर हर मैटर की स्पीड जो होती है वो अलग होती है। क्यों अलग होती है? क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। 2 पार्टिकल के बीच में जो एक एनर्जी होती है, अट्रैक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द इंक इज़ वीक। इंक में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होता है, इसलिए वो फटाफट से पानी में घुल जाता है। और हनी में स्ट्रॉन्ग होने के कारण उसको टाइम लग रहा है, वो धीरे धीरे जो है वो फैल रहा है उस पानी के अंदर। तो इसे क्या समझ में आ रहा है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है डिपेंड होने में। तो एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ और आपको बताया गया कि एग्जांपल दैट शो दैट पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जैसे आपने देखा होगा
द स्मेल ऑफ द फूड बिंग कुकड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम द कंसिडरेबल डिस्टेंस। जैसे किचन में आपकी मम्मी कुछ खाना स्पेशल बना रही है तो उसकी खुशबू आपको बाहर तक आ जाती है। क्यों आ रही है? आपको कैसे पता चलता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ बन रही है? क्योंकि वो पार्टिकल्स ऑफ द मैटर की जो है, जैसे एनर्जी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी के कारण जो है उसकी खुशबू गैसियस स्टेट में अच्छे से फैल जाती है। द फ्रैगनेंस ऑफ दी बर्निंग इंसेक्ट स्प्रेड्स ऑल अराउंड मतलब तो जलती हुई मोमबत्ती जो है उसकी खुशबू जो है सब जगह फैल जाती है। परफ्यूम का भी आप यही देख लो, आप जहाँ परफ्यूम स्प्रेड करते हो तो परफ्यूम एक जगह पे आपने स्प्रेड किया तो उसकी खुशबू सब जगह फैल जाती है, क्योंकि उसमें कौन सी एनर्जी होती है उस पार्टिकल में? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यही चीज़ हमने आज पढ़ा है कि पार्टिकल्स जो है, एक तो बीच में इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस होता है, और दूसरा हमने क्या पढ़ा है? पार्टिकल्स में क्या होता है? एनर्जी होती है, वो मूव करता रहता है कंटिन्यूसली, जो है वो अपनी जगह पे हिलता रहता है, और जैसे उनको ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो वो अपनी जगह वो और जो है डिफ्यूज़ होने की कोशिश करता है। यहाँ तक हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये टॉपिक मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। और प्लस एक और इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स रह गया है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। तो आपका वर्क रहेगा इसमें, आपको जो नोट्स जैसे मैंने आपको बताया थे, मैंने 2 क्वेश्चंस लिखाए थे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पीरियड 3 का क्लास वर्क में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये वैसे तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ही मैंने लिखा है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, मेन पॉइंट है। जैसे क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो पहला आंसर है पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये टॉपिक हम नेक्स्ट में देख लेंगे, फिर भी आपको ये लिखना है, ये आपको क्लास वर्क में करना है, और होमवर्क में अच्छे से इसको रीड कर देना इस टॉपिक को, क्योंकि इसमें चैप्टर बड़ा है, रीडिंग इम्पॉर्टेंट होता है। चैप्टर को जितना पढ़ा है उसको एक बार रीड कर लेना।